सबसे बड़ी समस्या। दुख से मुक्ति ना पाना ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? और ये हर घर की समस्या है। और दुख क्या है? हर एक घर किससे? झगड़ा से, बीमारी से और भूत से। इन्हीं 3 चीजों से परेशान है हर घर। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा कि जो इनसे परेशान नहीं। कोई परिवार है जो बचा है इनसे? कोई परिवार नहीं। ठीक है, इससे छुट्टी पाया तो इसमें गया, इससे छुट्टी पाया तो इसमें गया, ये लगा है। और अगर सोचिए ना कि किसी परिवार से अगर ये तीनों चीज हट जाए पूरे जीवन के लिए, और पूरा जीवन जो है सुख है, शांति और संतोष अगर किसी भी परिवार में आ जाए, किसी भी परिवार में ये आ जाए, तो क्या वो परिवार कैसा रहेगा? जो अभी आके यहां बताए ना, अगर इनके पास जमीन होती, अगर इनके पास जमीन होती, अगर इनके पास आय का कोई साधन होता, अगर इनके पास सरकारी नौकरी होती या कोई दुकान या बिजनेस होता, तो आज इनकी कंडीशन कुछ और होती। क्योंकि जो भी अभी मिलते हैं तो मिलने से पहले वो लगभग इतना डूबे रहते हैं, है ना? या ये कहें कि पूरा डूबे रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे उभरते हैं, धीरे धीरे फिर निकलते हैं, फिर निकल के बाहर आते हैं। तो सब क्या हो गए? अब वो निकल के बाहर आ चुके हैं। अब वो धीरे धीरे क्या होंगे? जब बच्चों की शादी कर देंगे, सब छुट्टी पा जाएंगे, तो फ्री हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो और तरक्की करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप भी करेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। बस शक है तब तक जब तक इस रास्ते को आप समझ ना पाए। समझ जाइए, बस सबसे कठिन काम है इसको समझना। बस आपको समझ में आना चाहिए रास्ता। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर समझ में आ गया तो जान लीजिए पूरा संसार आपका हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब इसको पाने के लिए सबको चाहिए ये, और छुटकारा इससे चाहते हैं। भूत, बीमारी, झगड़ा से छुटकारा सबको चाहिए, और उन्हें चाहिए क्या? सुख, शांति, संतोष। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। किसको नहीं चाहिए? ठीक है, अब सुख, शांति, संतोष देखा जाए 100% में लगभग 100 के 100 सुख, शांति, संतोष चाहते हैं। लेकिन 100 में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों को बदलकर सुख, शांति, संतोष चाहते हैं, और कितने लोग हैं डायरेक्ट सुख, शांति चाहते हैं, बिना कर्म को बदले, बिना कर्म को सुधारे? आप बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कर्म सुधारने आते हैं, और कितने लोग आते हैं डायरेक्ट सुख पाने? नहीं हो सकता। और जब तक हमारा कर्म नहीं सुधरेगा तब तक हम सुख की उम्मीद नहीं। हम यही चाहेंगे, मत करिएगा सुख की उम्मीद। ठीक है, और बिना कर्म सुधारे अगर आपको सुख चाहिए तो आपको करना क्या होगा? फिर आपके लिए ये जगह नहीं है। बिना कर्म सुधारे अगर आपको सुख चाहिए तो आपको क्या करना है? आपके लिए अस्पताल बनी पड़ी है। एक से एक मंदिर है, देखिए, आप वहां जाइए, नहीं है? एक से एक ओझा है, एक से एक धुरंधर ओझा नहीं है? है ना? बिना कर्म सुधारे चाहिए। वो अच्छा करते हैं, लूटते हैं, हम खुश हैं इस बात से। इस बात से हम खुश हैं कि मंदिर का पंडित अगर लूटता है तो अच्छा करता है, क्योंकि तुम्हें वही चाहिए ना, इसलिए वो देता है। बिना कर्म सुधारे आप सुख कैसे पाने की उम्मीद करते हैं? बताइए। बिना पढ़े कैसे आएगा काखा कागा? बताइए। पढ़ना चाहते नहीं, सुख चाहते हैं तो लुटाओ ना, लूटेंगे तो है ही ना। ओझा आपका लूट रहे हैं तो किसके लिए लूट रहे हैं? किसका कर्म बुरा है, ओझा का या आपका? आपका है।
ना चाहिए तो जबरदस्ती लूटे तो बताइए, ना चाहिए तो मंदिर वाले जबरदस्ती लूटे तो बताइए, ना चाहिए तो एक भी पंडित अगर आपको लूटे या आपको गलत रास्ता बता दे तो बताइए। कभी नहीं बता सकता, वो आप ही हैं, नहीं है। अगर आप गलती मत करिए, कर्म अपना सुधारे रहिए। अगर एक भी पुलिस वाला अगर आपको लूट ले तो बताइए। पुलिस वाला तभी लूटता है जब आप उस तरह का कर्म करते हैं, तभी लूटता है। हाँ या ना? है ना? और जब तक कर्म नहीं सुधारेंगे, खुशहाली की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? और कर्म अगर सुधार ले तो ठीक है। अब करना क्या है? अगर आपको खुशियां चाहिए तो, सुख शांति चाहिए तो, ठीक है, सुख शांति चाहिए, यहां पे अगर चाहिए, यहां पे चाहिए तो करना क्या है? उसको बताने जा रहे हैं। और अगर यहां से नहीं कहीं और से चाहिए तो दर्शन करने से आपको सुख मिलेगा, चढ़ावा चढ़ाने से आपको सुख मिलेगा, ठीक है, पूजा पाठ करने से सुख मिलेगा, सुबह जो है दलिद्दर खेदने से सुख मिलेगा। हाँ, जाइए ना खेदिए। बात समझ में? और जो इन सारी चीजों को मान रहे हैं, भूत, भगवान, जाति, धर्म, ये समझिए सबसे बड़ा कर्म खराब होने वाला व्यक्ति वही है जो भूत, भगवान, जाति, धर्म को मानता है कि उस जात के हैं, उस जात के हैं, उस जात के हैं, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, है ना? ऐसा भूत, वैसा भूत, ऐसा भूत, ऐसा धर्म, मेरा धर्म, उनका धर्म, उनका धर्म। ये सब कौन है? यही है जिनका सबसे मतलब सबसे खराब कर्म है। और बताइए इसमें कितने लोग हैं जो इससे पहले मानते थे? कहीं ना कहीं का खराब कर्म था। हाँ था। ठीक है ना? हाँ, तो अगर आपको सुख शांति संतोष चाहिए तो यहाँ पे क्या है वो बताने जा रहे हैं। और वहां पे क्या है आपको जानते हैं इसके बारे में? इसके अलावा माता जी अभी समझिए, बात करने का समय मिलेगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या करना है इसको बताने जा रहे हैं। और वहां पे क्या करना पड़ता है शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। परिवार से कभी ना हटे, पूरा जीवन भरा रहे, पूरा जीवन, तो आपको कर्म को सुधारना है, कर्म को सुधारना है। यह है कर्म, और एक कर्म की संतान है। जानिए, अब आपको पहला क्या है? प्रकृति। पहला क्या है? प्रकृति। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब ये क्या है? कर्म ही तो है। आप इनको नहीं मान रहे हैं, ये क्या है? कर्म ही तो है। न मानना भी एक कर्म ही तो है, नहीं है? न मानना भी एक कर्म ही है, मानना भी एक कर्म है। तो अब आपसे क्या करना है? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को मानना शुरू करना है। क्यों मानना है? क्योंकि यही पांच है जिनसे आप हैं। ये पांच नहीं तो आप नहीं, आपका अस्तित्व तो खत्म है, आप जीरो हैं। है कि नहीं जी? देखिए ना, इन पांच चीजों से ऐसा क्या है जो इस संसार में चल रहा है? पांच चीजों के बिना ऐसा क्या है जो इस संसार में चल रहा है? कोई एक चीज बताइए। घर का चूल्हा तक इनके बगैर नहीं चल सकता। एक भी फसल, एक भी जानवर, एक भी गाय, भैंस, बिच्छू, कोई भी चीज इनके बगैर अगर जिंदा है तो बताइए, बताइए ना। मान लीजिए कोई जिंदा हो इनके बगैर, है ना? कुछ लोग बोलते हैं छां है, कुछ लोग बोलते हैं छां है। छां मतलब
कि एक वो जो इनको बनाया है, जो सबको चलवा रहे हैं इनको भूल जाइए, और जो इनको बनाया है उनको मानिए। यही दुनिया बताती है। और हम कह रहे हैं कि जो हमारी आंखें देख रही है उसको मानिए, जो नहीं देख रही है उसको मत मानिए। और अभी तक क्या करते थे आप? आपकी जिंदगी किससे, आपकी आंखें किसको देखी हैं अब तक? आपकी शरीर किसका अनुभव की है अब तक? ईमानदारी से बताइए, आपकी आंखें किसको देखी हैं अब तक? यही 5 चीज को। जिसकी आंखें ना देखी हो थोड़ा हाथ ऊपर करें। जो पानी को ना देखा हो, सूर्य को ना देखा हो, आसमान ना देखता हो, जमीन को ना देखता हो, हवा न लगती हो उसको, देखिए ना। और ये भी जानते हैं कि अगर पानी फसल सूख रही है तो क्या आप उसमें भूत चढ़ाते हैं, टोटका करते हैं, या पानी लगाते हैं? मान लीजिए कितने लोग टोटका करते होंगे? कितने लोगों को खेती करना होता है तो खेती जो है उसको खेत ना जोतने, मतलब खेत ना जोतना पड़े, इसके लिए उसमें चारों तरफ भगवान की फोटो, अगरबत्ती जलाते हैं, उसको गुड़ाई निराई सींचना ये सब करते हैं। क्या करते हैं? तो जैसे जिंदगियों को चलाने के लिए अगरबत्तियां जलाते हैं, वैसे खेतियों को चलाने के लिए अगरबत्तियां क्यों नहीं जलाते हैं? उसमें तो बुद्धिमानी करते हैं, और इसमें बेवकूफी क्यों कर रहे हैं इसको चलाने के लिए? बताइए ना। जब आप रोड पे चलते हैं तो आप अपनी आंख का इस्तेमाल करके चलते हैं। वो कोई आ रहा है बगल हो जाओ। और जब जिंदगी जीते हैं तो इस अखिए को काहे फोड़ लेते हैं? काहे नहीं समझ में आता कि जो मूर्तियां की पूजा हम कर रहे हैं भगवान है कि मूर्ति है? काहे नहीं दिखता उसको कि उसकी डेंटिंग पिंटिंग से, उसकी तलवार चक्र से, त्रिशूल से डर जाते हैं। कुछ तो होता है। हाँ, डरते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है आप उनको मानिए जिनको अब तक आप देखते आए हैं। जितना भी भोजन आपको मिला वो किसका बनाया हुआ है? और जिनको मानते हैं उनका एक भोजन बता दीजिए। आपको प्यास लगती है तो आप पूजा करते हैं, पानी ढूंढते हैं। एक जानवर को प्यास लगती है तो पानी ढूंढता है, मंदिर ढूंढता है? पानी ही ढूंढता है। तो एक जानवर से भी ज्यादा आप क्या है? इंसान होके अगर ऐसा कर रहे हैं, जो मुंह में प्रसाद लिए मंदिर पे जाके चढ़ाता हूं, और आप क्या करते हैं? हाँ, देखिए ना, कोई जानवर अगर गलती से चला गया तो प्रकृति मारती है उसको, कहती यहाँ मत आओ, कम से कम इंसान जानवर बन गए, तुम क्यों मर रहे हो? नहीं? अब बताइए ना, क्या कितने, अब हम आपको कहें क्या है इस बात? जिंदगी जीने के लिए एक भी साजिश आप नहीं समझते हैं, और जिंदगी खराब करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रच देते हैं। साजिश रचने में बुद्धिमान है, और साजिश को समझने में क्यों नहीं बुद्धिमान? कोई साजिश आपके साथ कर रहा है, उसको समझने में आपकी मति मारी जाती है, और दूसरे के लिए साजिश आपको रचना होता है तो मति खुल जाती है। अरे रच दो, ऐसे होता ही नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं करेंगे। कितना बड़ा बेईमान बन जाइए आप, बिना भोगे मरेंगे नहीं, ये जान लीजिए। कितना बड़ा लालची बन जाइए, उस लालच का बिना फल लिए आपको मरना नहीं है। कितना बड़े झूठे बन जाइए आप, उस झूठ का बिना फल आपको मिल लिए। ठीक है, इंसान है तो अपने आप को जांचिए, अपने आप को समझिए। ठीक है, अगर आप केवल शरीर हैं तो कोई बात नहीं।
वो मकान आपका कैसे बना। जिस मकान में आप रहते हैं, किसी का झोपड़ी होगा, किसी का 2 तल्ला होगा, किसी का 4 कमरा होगा, किसी का 10 कमरा होगा, है ना, किसी का चद्दरे होगा, वो कैसे बना। नहीं, वो आपके कर्मों द्वारा बना। वो मकान कैसे बना? आपके ही कर्मों द्वारा नहीं बना कि दूसरे के कर्मों द्वारा। आप में कर्म किए, मेहनत किए, फिर उस मकान का आकार दिए, हाँ या ना? ठीक है। तो अब आपको क्या करना, अपने ही कर्मों द्वारा उसको ठीक करना कि दरवाजा कहां रहेगा। ठीक है, किसी का यहां है, किसी की इधर 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 इधर, तो ये कहां रहेगा उसको आपको करना है। जैसे आप बनाए उसको, वैसे आपको दरवाजा भी करना है, अगर आपको ये चाहिए तो। वो तो हम बताएंगे। नहीं, हम बताएंगे तभी ना जब आप समझ पाएंगे। जब आप समझेंगे ही नहीं, हम आके आपको बता दें दरवाजा यहां कर दीजिए, तो आप देखेंगे उसमें रेट मिस्त्री का 500, बस समझिएगा। अगर नहीं समझेंगे तो ईटा इतना जाएगा, एक बोरी सीमेंट, एक बोरी रेता, इतना खर्चा हो गया। नहीं समझेंगे तो आपको ये दिखेगा, और जब समझ लेंगे तो ये दरवाजे को तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अरे हटाओ इसको, तुरंत करो यहां। समझ जाएंगे तो इस तरह बोलेंगे, नहीं समझेंगे तो उस तरह बोलेंगे। इतना नुकसान नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए 3 घंटा हम चिल्लाते हैं और लोगों से यहां चिल्लवाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। समझ में आया, काम खत्म। क्योंकि हम जानते हैं बिना चिल्लाए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ में आपको हमेशा वही आया है, अगरबत्ती का धुआं, गोबरा का सेंट, हाँ समझ में महक रहा है, भूत खुश होंगे, है ना। फूल चढ़ाना, लवांग में भूत, अगला जन्म का, पिछला जन्म का, समझ में तो यही आया है ना अब तक। इसलिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझ में आए इतना तेज चिल्लाते हैं। ठीक है, पीछे वाले समझ रहे हैं कि नहीं, कि आपको सारी बातें हमारी समझ में आए और अच्छी तरीके से समझ में आए। इसीलिए इतना हम प्रेशर देते हैं, समझाते हैं कि बात को, ताकि समझ में आ जाए। समझ में आया, बीमारी गायब। समझ में नहीं आया, बीमारी और पाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए किसके घर में है, ये हो गया दरवाजा मतलब हवा, पानी मतलब नल। किसके घर में नल नहीं है? अगर नल है तो किसके द्वारा? आपके कर्मों द्वारा। और ठीक होगा तो कैसे? आपके कर्मों द्वारा ही। उस तरह नहीं ठीक होगा कि माला पकड़ के जपते रहिए, गुरु का नाम लेते रहिए, दर्शन करते रहिए और नल उखड़ के रातों रात वहां चला जाए, इस तरह नहीं। वो कर्मों द्वारा आपके गड़ा है, तो कर्मों द्वारा ही आपको सही जगह करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज करना ही पड़ेगा। ये हो गया 2। तीसरा हो गया जमीन। अब किसी की जमीन खाल ऊंच है, कहाँ खाल है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, समतल है, क्या है, वो देखने के बाद जैसे बताया जाएगा। अगर वो ढाल है, ऊंची है, क्या है, ये भी आपके कर्मों द्वारा ही है कि दूसरे। अपने आप तो बना नहीं है कि सपन देखे सवेरे बना मिले, है ना। ऐसा तो किसी का घर नहीं बना ना कि रात में सपना देखे सुबह बना मिला। ऐसा तो किसी घर नहीं बना। ठीक है, नहीं बना। उस रात दिन मेहनत किए हैं, कैसे न कैसे उसको जोड़े हैं, बनाए हैं, तब जाके वो बना है ना। ध्यान दीजिएगा। तो वो भी आपके कर्मों ही द्वारा, और जो बताएंगे वो भी आपको कर्मों द्वारा ही ठीक करना है, जैसे बताया जाए। ये हो गया जमीन। आसमान मतलब छत, जैसे बताया जाए आपका पानी कहाँ कैसे क्या रहेगा, वो भी आपके कर्मों द्वारा ही बना है, उसको कर्मों द्वारा ही ठीक करना है। ठीक है। अगला है सूर्य। सूर्य की रोशनी किसकी वजह से आपके घर में नहीं लग रही है? ठीक है, किसकी वजह से? कोई पेड़ है, क्या है, कैसे है, या है ना कोई रुकावट है, उसको हमें क्या करना है? खत्म करना है। कैसे? अपने कर्मों द्वारा। कैसे करना है? अपने ही कर्मों द्वारा। अभी क्या करना है? ये एक बार करना है। एक बार आपको घर सही करना है प्रकृति के हिसाब से। अब इसको करेंगे क्यों? क्योंकि
यही 5 चीजें हैं जो गड़बड़ होने से आपके घर में लगातार बीमारियों का जन्म होता रहता है। जो गड़बड़ होने से लगातार आपके घर में बीमारियों का जन्म होता रहता है और जिसे ओझा लोग भूत का नाम दे देंगे। भूत होता नहीं है। जैसे शुद्ध हवा, हाँ, जैसे शुद्ध हवा, माता जी समझिए, जैसे सुन लीजिए, ठीक है। जैसे 10 फीट गड्ढा खोद लीजिए, 10 फीट नहीं 30 फीट कम से कम। अब बाहर का न सूर्य का प्रकाश उसमें जाएगा और ना ही हवा जाएगी, तो मालूम है आपके साथ क्या होगा? जो व्यक्ति उसमें हिलेगा वो तत्काल मरेगा, उसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने मारा? बताइए, नहीं ना, भगवान ने नहीं मारा। भूत ने मारा? नहीं। मरे कैसे वो? क्योंकि उसमें प्रकृति की हवा नहीं जा रही है। तो किसी किसी के घर ऐसे होती है, वो उसको ग्रसित करती है। क्योंकि इस वायुमंडल में कई प्रकार की हवा है। जो लोग विज्ञान पढ़े हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं जानते। इसी हवा में कई हवा है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हीलियम गैस, एलपीजी गैस। मतलब देखिए, एक हवा वो भी है जिससे आग जलाते हैं, नहीं है हवा जिससे खाना बनाते हैं, वो भी क्या हवा तो है? नहीं है, है? हाँ, हवा ही है। देखिए वो हवा, अब उसको सूंघ लीजिए तो क्या होगा? मरेंगे नहीं, और लगातार सूंघ लेंगे तो इसका मतलब भूत पकड़ लिया? नहीं ना। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ भूत पकड़ लिया, नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से इस वायुमंडल में कई प्रकार की हवा है। अब हमें कौन सी हवा चाहिए, इसीलिए हम आपको सही जगह दरवाजा लगवाते हैं, ताकि जो आपको हवा चाहिए जिससे जीवन है, जिस हवा से जीवन है। क्योंकि पेड़ को कुछ और हवा चाहिए, पेड़ के लिए कुछ और हवा चाहिए, हम लोगों के लिए कुछ और। हमें चाहिए ऑक्सीजन, पेड़ के लिए क्या चाहिए? सब कार्बन डाइऑक्साइड। जो हवा हम छोड़ते हैं वो पेड़ चाहता है, और पेड़ हवा जो सांस लेके छोड़ता है वो हवा इंसान के लिए काम है, जीव जंतु के लिए काम है, ठीक है। टीबी हो सकता है, गैस के मरीज हो सकते हैं जब उल्टा हवा जाएगा। जब गैस के मरीज होंगे तो सर पकड़ सकता है, सर पकड़ सकता है तो आपका दिमाग खराब हो सकता है, दिमाग खराब होगा तो आप कहीं गिर जाएंगे तो आंखें भी जा सकती है, बहुत सारा चीज। तो किया कौन? ये हवा। और आप इल्जाम किसको दिए? भूत को। कितने नादान हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मत लगाइए, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो शुद्ध हवा लेने के लिए लगवाए कि किसी के मुंह की हवा आपके मुंह में ना चली जाए, नहीं तो मर जाएंगे, उसके शरीर का कीटाणु आपके शरीर में ना चला जाए, इसलिए लगवाए, ठीक है। उस पर हमें बात नहीं करनी। ये बात समझ में आया? उसी तरीके से पानी में भी कई रूप होता है। अच्छा पानी पी लेंगे तो अच्छा रहेंगे, गड़बड़ पानी पी लेंगे तो गड़बड़ रहेंगे, मैला पानी पी लेंगे तो, नाली का पानी पी लिए तो तुरंत मरेंगे। इसीलिए नल आपका सही जगह लगवाया जाता है कि नल सही जगह लगाइए, शुद्ध हवा शुद्ध पानी पीजिए, ठीक है। और अगला क्या हुआ? जमीन। जैसे जमीन अगर डाउन है घर से तो उसमें ऑटोमेटिक गैस बनती रहेगी। जब गैस बनती है तो हम सांसों के द्वारा शरीर में लेते हैं। जब शरीर में लेते हैं तो जो कीटाणु गैस के साथ हमारे शरीर में जाते हैं वो रोग बनाना शुरू कर देते हैं। बात समझिएगा, वो क्या करेंगे? रोग बनाना शुरू कर देंगे। कैंसर भी हो सकता है, फालिस भी मार सकता है, या बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी आपको ग्रसित कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है आसमान। आसमान मतलब छत। इसका दूसरा कारण है। अगला है सूर्य। सूर्य में भी कई प्रकार का कारण है, कई प्रकार का कारण। कई प्रकार का कारण मतलब बस समझ है। जैसे ये सूर्य की रोशनी कुछ और काम करती है, वो सूर्य की रोशनी कुछ और काम करती है, ये सूर्य की रोशनी कुछ और काम करती है। ये सूर्य की रोशनी जीवन देती है। आज आप जान लीजिए,
जीवन ये सूर्य की रोशनी देती है। ये रोशनी आपका दिमाग जो है गर्म कर देती है। अगर ये रोशनी आपके घर में लगातार लगती रही, ऑटोमेटिक आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। और गर्म क्यों होगा? आपसे अगर हम सवाल करें तो सूर्य का प्रकाश अधिक गर्म किस समय होता है? 12 से 1 के बीच में सूर्य का प्रकाश अधिक गर्म किस समय होता है? 12 से 1 के बीच में। और 12 के 1 से बीच में सूर्य कहां रहता है? वहां 12 से 1 के बीच में सूर्य कहां रहता है? किस दिशा में? यहां, दक्षिण दिशा है ना? यहां नहीं रहता, ना वहां रहता है। ये अधिक गर्म होता है, वो अधिक ठंडा होता है। उसमें दोनों रूप होता है। वही है जीवन ऊर्जा। ये गर्म ऊर्जा है। ये किसी और को जीवन दे सकता है लेकिन इंसान को नहीं। ठीक है, वो है जानलेवा ऊर्जा। जिसके घर में वो ऊर्जा अगर लगातार सूर्य का प्रकाश लगता रहेगा तो समझ लीजिए किडनी, फालिस, कैंसर, बच्चे ना होना, अगर होना तो बिटिया बिटिया ही होना, वो उसका काम। ऐसी ऊर्जाएं वो बनने ही नहीं देता, क्योंकि उस हवा को जो आपके सांस मतलब सांसों के द्वारा आपके वो ऊर्जा जाता है आपके अंदर, वो गलत बना देता है। जैसे अधिक गर्म कर दिया हवा को, कम गर्म किया। अच्छा, हवा गर्म होता है कि नहीं होता बताइए? कितने लोग अनुभव किए? बताइए, अनुभव किए हैं। तो पानी भी गर्म होता है, ठंडा गर्म। बर्फ का पानी पिलाए तो बताइए कितना दिन सह लेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे? कितना दिन? खौलता पानी पिलाए तो कितना दिन बचेंगे? नॉर्मल पिएंगे तो ध्यान दीजिए, खौलता पानी है तो पानी गर्म कौन किया? सूर्य। ध्यान दीजिए बात। तो सारी जिंदगी की आपकी जड़ किसके हाथ में है? इन 5 चीजों के। जो भी आपके जीवन में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, बीमारी, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी, वो सारा का सारा इन 5 चीजों की देन है। जैसे जैसे हम इनका प्रयोग कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में वैसी घटना ये ला रहे हैं। अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत हो रहा है। और हम नाम किसको दे रहे हैं? ओझा महाराज। और ओझा महाराज क्या करते हैं? आपका खेत बिके परवाह नहीं है, आपका गहना बिके परवाह नहीं है, हमें तो इससे मतलब आराम हो परवाह नहीं है, आराम हो चाहे ना हो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। आप वो जा रहे इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, आप ना चाहे वो करना बंद कर दें, वो खेती करना शुरू कर दें। आप जाते हैं इसलिए करते हैं। हाँ या ना बताइए? ठीक है, ये बात समझ में आया? ये सारा चीज कैसे हुआ? कर्म से। आज इनको भूले, यहां आने से पहले आप इनको नहीं जानते थे, देखते थे, लेकिन कभी भी दिमाग गया बचपन से अब तक भगवान के अलावा इनके ऊपर कब गया दिमाग आपका? बताइए। जानते हैं कहां गया? आप फिर झूठ बोल रहे हैं। गया था, कब गया था? जब आप नादान थे, जब आप छोटा बच्चा थे, तब आप इन्हीं को जानते थे। लेकिन जैसे जानकार हुए इनको भूलते गए और अपने बनाए भगवान को मानना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि लोगों को देख देख कर और एक समय आया कि आप इनको एकदम से भूल गए, एकदम से भूल गए, निकाल दिए दिमाग से। तो जब दिमाग से निकाल दिए तो दम है तो जो दिमाग में पानी है उसको भी निकाल के दिखाइए ना। निकालिए तो पूरा निकालिए, नहीं निकाल सकते, पानी से भरा है ना हमारा दिमाग, है ना? ठीक है, ये बात समझ में आया? और अब देखिए ना कि हमारा देश कितना अंधी दौड़ रहा है, हमारा समाज कितनी अंधी दौड़ मतलब अंधों की तरह दौड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? आंख बंद करके दौड़ेंगे तो क्या होगा?
कितने लोग हैं जो आंख बंद करके दौड़ेंगे और अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाएंगे? बताइए कितने लोग हैं? अगर बहुत अनुभवी है तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ना कहीं तो तिरछा हो ही जाएगी। कितना अंदाज के चलेंगे ना, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर आपका शरीर इस तरह हुआ तो आपको लगेगा यही सीधा रास्ता है, सीधा चले। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो ठीक है। आंख बंद करके चले हैं कितने लोग? चले हैं, प्रैक्टिस की है हम लोग भी। प्रैक्टिस कहां तक चल पाते हैं? कहीं गड्ढा आ जाता है रुक जाओ, ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए? सत्य को मानना चाहिए कि या सत्य का प्रयोग करें, माने किसी और? सच को मानना है और सत्य को मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना जरूरी है कि किधर से हवा, किधर से सांस लेना है, किधर से पानी पीना है, किधर से भोजन बने, कहाँ सोना है, बच्चे कहाँ सोएंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। तो जो पैसा आप वहां लगाते थे सुख शांति पाने के लिए, मंदिर में ओझा के पास, डॉक्टर के पास, वही पैसा अपने घर में आपको सुधारने में लगाना। जैसे अभी इन्होंने रेशम जी आए थे यहाँ, बताए आपको ना, बोले कि अपने घर का काम करने में हमें 80,000 का कर्जा हो गया था, मोटर वगैरह सारा चीज ले करके हो गया। हमें डर लगना चाहिए था ना कि अगर नहीं इनका फायदा हुआ तो बाद में बेइज्जती करेंगे, बुराई करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कर सकते थे, ये डर होना चाहिए था हमारे अंदर, लेकिन था नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम था कि अगर ये बात मान रहे हैं तो आज 80,000 तो लगा रहे हैं, वो भी 80,000 में नल लगवाए, दरवाजा किए, ये किए, वो किए, वो किए, वो सब आंखों के सामने दिख रहा था। लेकिन ओझा के यहाँ 80,000 खर्चा कर देंगे तो कितना रुपए दिखेगा? आधा घंटा बाद आपका चढ़ाया लड्डू यूं नहीं दिखेगा। है ना रेशम जी? अभी दिख रहा है ना, मोटर है, स्टार्टर है, केबल है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? सब दिख रहा है। ठीक है, अब नतीजा क्या हुआ? उसको भी भर दिए, बेटी की शादी भी किए, अब 2 कमरे का मकान भी बना। अब बताइए, और अगर वही नहीं लिए होते और अगर ये रोना शुरू कर देते कि नहीं कैसे करेंगे, नहीं कैसे करेंगे, नहीं कैसे करेंगे, तो क्या आज भी और कर्जा होता या भर लिए होता? क्योंकि जब तक ये दोष रहेगा आपके घर में, अगर 10,000 भी इकट्ठा कर लेंगे तो जब तक ये 10,000 खर्चा नहीं करवा देगा, ये मानता नहीं। मतलब 10,000 आया और दिमाग में सोचना शुरू कर 10,000 तो है, 10,000 रखें, तुरंत कोई ना कोई बीमार होगा या वो गायब हो जाएगा या कुछ न कुछ बला आएगी, कोई ना कोई समस्या आएगी, वो 10,000 जब तक गायब ना। हाँ, नाजायज ही जाना है, कुछ बना भी नहीं पाए। लेकिन जब इस तरह हो जाएंगे, आप इस तरह हो जाएंगे तो जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है? ये हो गया प्रकृति। अगला क्या है? कर्म। आपका कर्म में भी है, कर्म में ही सारा है, लेकिन कर्म में इसको अलग से जानबूझ के रखे। कर्म में भी एक कर्म है। ये कर्म जो यहां तक फैलाया आपको, सच बोलना भी एक कर्म ही है, भलाई करना भी एक कर्म ही है, नहीं है? प्रकृति को के अनुसार रहना वो भी एक कर्म है, प्रकृति को मानना भी एक कर्म ही है। ठीक है, अब कर्म में ही एक कर्म और है, मतलब इस कर्म को हम बांट दिए, 4 कर दिए, अब चारों करना है, चारों करना है। पहला ये हो गया। दूसरा कर्म, जीने के लिए जो आप कर्म करते हैं, कितने लोग करते हैं जीने के लिए? सभी लोग करते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्रदेश जा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्म में कोई बदलाव नहीं करना है। कोई बदलाव मतलब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस उसमें यही देखना है कि आपके कर्मों द्वारा कोई भी व्यक्ति